अकबर बीरबल की कहानी। इत्र की बूंद। अकबर और बीरबल की इस कहानी। अकबर की कंजूस प्रवृत्ति में बादशाह अकबर की एक कंजूस प्रवृत्ति दिखाई देती है। अकबर की कंजूस प्रवृत्ति क्या है, ये जानने के लिए आपको पढ़नी होगी ये कहानी। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर अच्छे मित्र थे और वो दोनों अक्सर एक दूसरे को उपहार भेजा करते थे। एक दिन फारस के शहंशाह ने अकबर को एक दुर्लभ किस्म का इत्र उपहार में भेजा। बादशाह अकबर को इत्र देखकर तुरंत उस इत्र को लगाने का मन करता है। वो अपने कक्ष में इत्र लगाने के लिए जाते हैं। जैसे ही उन्होंने इत्र की शीशी उत्साह से साथ खोली, वैसे ही इत्र की एक बूंद जमीन पर गिर गई। बादशाह अकबर तुरंत घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं और अपनी उंगली से समेटकर इत्र की उस बूंद को उठाने लगते हैं। तभी बीरबल किसी काम से बादशाह अकबर के कक्ष में अंदर आ जाता है और वो अकबर को ऐसे इत्र की बूंद उठाते हुए देख लेता है। बीरबल बादशाह अकबर को इस हालत में देखकर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें हंस रही थी। बादशाह अकबर को शर्मिंदगी महसूस हुई। अकबर को लगा कि बीरबल मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा कि हिंदुस्तान का बादशाह इत्र की एक बूंद के लिए अपने घुटनों पर आ गया। अकबर उस समय बीरबल को कुछ नहीं बोल पाए, किंतु उसका मन अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वो अब किसी भी तरह बीरबल की अपने प्रति धारणा बदलना चाहते थे। इसलिए अगले ही दिन उन्होंने अपना शाही का क्षेत्र से भरवा दिया और ऐसा घोषित भी करवा दिया कि कोई भी आकर वहां से इत्र ले जा सकता है। लोग वहां आकर बाल्टी भरकर इत्र ले जाने लगे। बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और ये नज़ारा दिखाते हुए कहा, बीरबल देखो, प्रजा कैसे खुशी से बाल्टी भरकर इत्र ले जा रही है। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। अकबर का इरादा बीरबल को ये दिखाने का था कि मैं इत्र के मामले में कंजूस नहीं हूँ और मैं चाहूँ तो ऐसे इत्र का दान कर सकता हूँ। बीरबल मंद मंद मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना बोला, बूंद से जाती वो हौज से नहीं आती। बीरबल का मतलब था कि पूरा सागर भर देने के बाद भी वो कभी नहीं लौटता है, जो एक बूंद से चला गया हो। बीरबल ने इस एक वाक्य के सहारे बादशाह अकबर को कह दिया कि आपकी इत्र का बूंद उठाने वाली कंजूस प्रवृत्ति मैंने देख ली है और आपकी इज्जत चली गई है। अब वो इज्जत पूरा सागर भर देने के बाद भी वापस नहीं लौटेगी। कहानी से सीख। वास्तव में मनुष्य का चरित्र उसकी कुछ स्वाभाविक प्रवृत्ति से आंका जाता है, दिखावा करने से नहीं। इसलिए हमें दिखावा नहीं करना चाहिए और अपने वास्तविक स्वरूप में ही रहना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानी।